राधे राधे। आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी की, जो समस्त एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, कौन सी इसकी विधि है, कौन कौन से नियम है और इस दिन क्या हम उपाय कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आइए पूरा इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य कर दें, शेयर भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत से सभी पाप मिटते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई चांडाल व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक ये व्रत कर लेता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। योगिनी एकादशी का ही व्रत ऐसा है जो आपके शरीर के जितने भी चर्म रोग हैं, यानी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, भयंकर से भयंकर कुष्ठ रोग हैं, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं और आपका शरीर सुंदर बन जाता है और व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आप सोचेंगे कि चर्म रोग और एकादशी के व्रत का क्या मैच है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकादशी के व्रत से हमारे चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो चर्म रोग एकादशी के व्रत से भी मिटते हैं, बिल्कुल मिटते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि प्राचीन समय में अलकापुरी नगर में कुबेर नाम के राजा थे। उनके महल में एक हेम नाम का माली रहता था जो भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाकर राजा को देता था। एक दिन माली अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण फूल लेकर देर से पहुंचा। राजा ने क्रोध में आकर माली को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। एक दिन वह माली मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा परेशान होकर, तो ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से माली की स्थिति समझ ली और उसे योगिनी एकादशी के व्रत की सलाह दे दी। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से माली का चर्म रोग पूरी तरह ठीक हो गया, कोढ़ उसका ठीक हो गया और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी का व्रत तो वो तो जरूर ही करें जिनके चर्म रोग है, कुष्ठ रोग है, कोढ़ हो गया है, स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो, यानी त्वचा का रोग कैसा भी हो, सबको ये व्रत जरूर करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से आरंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 तक रहेगी। लेकिन हर बार मैं आपको एक बात बताता हूं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर अगले दिन द्वादशी तिथि जल्दी पड़ती है तो फिर व्रत भी उसी दिन उत्तम होता है, शास्त्र कहते हैं। इसलिए इस बार की एकादशी शुरू तो हो रही है 21 को, लेकिन आपको व्रत रखना है 22 जून को। यही आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करें और 8:15 बजे तक कर ही लें। अब इस एकादशी की विधि समझ लीजिए। जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें, फिर भगवान की विधिवत पूजा करें, भगवान को फूल फल अर्पित करें, श्रद्धा के साथ आरती करें। गुड़ और चने का भोग श्रेष्ठ माना गया है। लिखा है श्रद्धा से पूजन और आरती करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और माता लक्ष्मी जी आपके धन के भंडार को भरी रखेंगी। एकादशी के दिन ये 3 काम जरूर करें। नंबर 1, अगर आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है, तो एकादशी के दिन तुलसी माँ की पूजा जरूर करें। लक्ष्मी माँ और तुलसी जी पर श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो क्लेश रहता है, मनमुटाव रहता है, खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में चढ़ा दें और अगले दिन इस पत्ते को पीले वस्त्र में लपेटकर पैसे वाले, जहां आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, वहां पे रख दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। नंबर 3, एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं, 11 परिक्रमा करें। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और घर की दरिद्रता भाग जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। राधे राधे।